पावर फिगर्स की बात करें तो इनके अंदर 1.5 टर्बो चार्ज इंजन जो है वो मौजूद है। हॉर्स पावर के एतबार से इनकी जो 154 हॉर्स पावर है और 230 न्यूटन मीटर के करीब ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको रूफ रेस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन डैशिंग के अंदर जो है वो आपको रूफ रेस नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो है वो शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा, उसमें जो है वो आपको शार्क फिन एंटीना डैशिंग में नहीं देखने को मिलेगा। ये 7 सीटर गाड़ी है और वो 5 सीटर गाड़ी है। इसके अंदर मेमोरी सीट्स है, उसके अंदर मेमोरी सीट्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज़ील और इस वक्त मेरे हाथ में दो गाड़ियों की चाबियाँ। इस वक्त मैं जितोर के एक शोरूम के ऊपर खड़ा हूँ। जितोर की दो ब्रांड की इस व्हीकल जो जिस तरह X70 प्लस है और इसी तरह से डैशिंग की गाड़ी है, आज हम इनका थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। ऑल्दो आपने दोनों का अलग-अलग रिव्यू तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख लिया होगा। अगर जितोर ब्रांड की बात कर ली जाए तो जितोर एक चेरी की सब ब्रांड है और चेरी के साथ ही 2018 के अंदर जो है वो शुरू होता है और 2021 के अंदर जाके इसकी अपनी R&D टीम हो जाती है और ये इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर देता है। ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें तो जितोर जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसे यूनाइटेड मोटर ग्रुप ने जो है वो लॉन्च किया था और फेब के महीने में इसकी दो प्रोडक्ट्स, दो वेरिएंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए थे, जिसमें एक जितोर X70 प्लस और इसी तरह से जितोर डैशिंग है। अगर जितोर X70 प्लस की हम बात कर लेते हैं तो अगर इसके फ्रंट की हम बात करते हैं तो आप देखें कि कितना खूबसूरत। अगर इसकी हम फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ी सी डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो डैशिंग और इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें और दीगर चीज़ों की बात करें तो वो आपको काफ़ी सिमिलर नजर आएंगे। जितोर X70 प्लस जो है ये इस पे अंदर आपको जो है वो 7 सीटर जो है वो गाड़ी है और इसके अंदर आपको वो एक लग्जरी SUV जो 7 सीटर के साथ आती है। पाकिस्तान के अंदर अमूमन जो 7 सीटर SUVs हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं और अगर होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कम स्पेशियस होती हैं, लेकिन इसकी स्पेस और इसकी वो सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। यानी उसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अगर इसके हम फ्रंट की बात ही करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत जो है वो पियानो ब्लैक और यहाँ पे आपको एक सिल्वर टाइप की गार्निश जो है वो देखने को मिलती है और ब्लैक, पियानो ब्लैक और सिल्वर की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर आपको जितोर की जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसकी हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इसके जो है वो 4 DRLs आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑल्दो इसकी लुक को और ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो इसकी गाड़ी की अगर आप ओवरऑल शेप की भी बात करें तो इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और अगर हम फ्रंट के ऊपर बात करते हैं, आपको सामने जो वो फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, नीचे डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर देखने को मिल जाता है और बम्पर भी अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ जो प्लास्टिक है उसकी एक जो है वो गार्निश देखने को मिलती है और ये थोड़ा सा डिज़ाइन फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए दोबारा बनाया गया। यहाँ पे एक आपको रेड कलर का जो है वो एक और गार्निश देखने को मिलती है, छोटा सा पैनल लगा जो अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस कलर कम्बिनेशन को अगर आप देखें तो वाइट, ब्लैक एंड इसके अंदर थोड़ा सा रेड का एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर साइड पे आते जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको रिट्रैक्टेबल मिरर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारी जो चाइनीज़ गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही है उनके अंदर एक यहाँ पे एक डिज़ाइन फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए एक मोल्डिंग जो है वो सिल्वर कलर की लगाई जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी रिसेंटली आपने किया सोरेंटो के अंदर भी देखी होगी ये जो मोल्डिंग है, ये मोल्डिंग है जो यहाँ तक डोर के ऊपर भी कंटिन्यू करती है या फेंडर के ऊपर भी रहती है। यहाँ पे नीचे आए तो आपको जो इसके ओवर फेंडर है, प्लास्टिक के कनार्ड है व्हील आर्च के ऊपर लगे, जो इसकी SUV लुक को जो है मजीद इनहेंस करते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको जो है वो 19 इंच के इसके अंदर रिम देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन ब्लैक कलर के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अगर हम इसी तरह से इसका कंपैरेटिवली चलते चलते अगर डैशिंग के ऊपर आते हैं तो डैशिंग की अगर हम बात करें, कंसील्ड टाइप आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिलते हैं जो आपके ट्रंक को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक चलते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो इसकी जो ग्रिल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा कमाल की और एक मैसिव ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक और नीचे आपको वही डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर देखने को मिलता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है वो हमें थोड़ी बहुत अगर आप देखें तो लैम्बोर्गिनी ओरस टाइप जो है उससे इंस्पायर्ड लगती है और उसकी तरह की इसको शेप लगती है। और अगेन ये जो ब्रांड है ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और इसके अंदर अगर आपको इस शेप के अंदर और इस बजट के अंदर जो गाड़ी है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी भी बात कर लें तो इसके अंदर भी आपको जो है वो 19 इंच का रिम देखने को मिलेगा, रिट्रैक्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको साइड इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आपको जो है रेडार है दोनों गाड़ियों का वो भी देखने को मिल जाएगा, यानी इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एडैस के फीचर्स है वो यहाँ पे कंट्रोल
इंस्टॉल किए जा सकते हैं। और अगर इसकी भी हम बात करते हैं तो इसकी साइड पे भी आपको प्लास्टिक के किनार्स और वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, ऑल्दो इसके अंदर जो इंटीरियर है उसके अंदर आपको जो फीचर्स की चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत शायद कम देखने को मिले, क्योंकि X70 के अंदर जो है वो आपको फीचर थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जितोर डैशिंग के अंदर आपको जो है वो 5 सीटर गाड़ी है, वो 7 सीटर है, तो थोड़े बहुत आपको फीचर्स का जो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर इनकी पावर फिगर्स की बात करें तो इनके अंदर 1.5 टर्बो चार्ज इंजन जो है वो मौजूद है, और एक के अंदर जो आपके पास यूरो 5 इंजन आता है, एक के अंदर यूरो 6 इंजन आता है। और हॉर्स पावर के एतबार से इनकी जो 154 हॉर्स पावर है और 230 न्यूटन मीटर के करीब ये टॉप प्रोड्यूस करते हैं। सो अगेन बहुत खूबसूरत, दोनों के फ्रंट पे आपको जितोर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं, और अगेन अगर इसके हम इंटीरियर की जानब चलते हैं, और यहाँ पे आपको जो है इसके पॉप अप हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की चाबियाँ भी जो है वो इसकी, अगर आप डैशिंग की चाबी देखें, यानी डैशिंग की आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत सवाल की देखने को लगती है। अगेन डैशिंग लगती है, और ये आपके पास X70 की जो है वो की है। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपको जो है वो पुश स्टार्ट भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यानी आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। अब अगर हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके पॉपअप हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएंगे, यानी कंसील्ड है इसके अंदर, और अगर लॉक करूँगा तो ये अंदर चले जाते हैं। अनलॉक करने पे ये इस तरह से खुल जाते हैं। और अगर गाड़ी की हम बात करें तो इसके अंदर आपको सॉर्ट ऑफ ज़्यादा ब्लैक के अंदर ही जो है ना वो डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यानी अगर आप डोर्स के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक प्लास्टिक के किनार टाइप चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन अगर X70 की जानब आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन इसकी डिज़ाइन के अंदर फिर आपको एक रेड लाइन जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन गाड़ी की अगर दो करैक्टर लाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे आपको ऊपर एक लाइन देखने को मिले जो कि पीछे जाते जाते थोड़ी सी गाड़ी को मैसिव बनाती है, और यहीं पे नीचे भी आपको एक करैक्टर लाइन देखने को मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर भी आपको रूफ रेज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन डैशिंग के अंदर जो है वो आपको रूफ रेज नहीं मिलेंगे। इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो है स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है, यानी अगर आप यहाँ पे मौजूद है तो आप इसको इस तरह से अनलॉक भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आते हैं डोर सील के ऊपर आपको जितोर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अगेन इसके इंटीरियर का कंपैरिजन हम करते हैं। अब हम अगर दोनों गाड़ियों की रेयर प्रोफाइल की जानब जाते हैं और वहाँ रेयर प्रोफाइल पे आपको दिखाते हैं कि रेयर प्रोफाइल में ऐसा क्या, तो दोनों में आपको जो है वो स्पॉइलर देखने को मिल जाएंगे और हाई माउंट ब्रेक लैम्प भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जो है वो शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। आई थिंक उसमें जो है वो आपको शार्क फिन एंटीना डैशिंग में नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जो लाइट्स हैं वो बैक लाइट जो है वो रनिंग लाइट है, यानी आपको आपके लेफ्ट फेंडर टू राइट फेंडर जो है ये लाइट कंटिन्यू करती है। लेकिन डैशिंग के अंदर आपको जो लाइट्स है उसकी लाइट्स भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो जिस तरह फेंडर तक जाती है, अगेन उसका भी लाइट्स को रेयर प्रोफाइल को आप दिखाते हैं। नीचे X70 प्लस की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जितोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है, नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और पीछे फिर आपको वही ब्लैक और उसके ऊपर वो रेड कलर की एक स्ट्रिप जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अंदर आपको 4 एग्जॉस्ट पाइप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 एग्जॉस्ट पाइप इधर है और 2 एग्जॉस्ट फैन वहाँ पे, यानी आपके पास 4 एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर हम डैशिंग की बैक साइड पे जाते हैं तो डैशिंग की बैक साइड के ऊपर भी आपको बहुत खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पे लाइट्स देखने को मिले। और इसकी रेयर लाइट्स अगर आप देखें तो अगेन हम देखते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो इसके नाम से इंस्पायर्ड है, और आपको वो लिटरली जिस तरह से एक स्पोर्ट गाड़ी यानी वो एक मॉडर्न डिज़ाइन वाली गाड़ी जो है वो देखने को मिलेंगी। इसकी लाइट्स भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी डिफरेंट है, और ये फेंडर तक कंटिन्यू करती है, यानी इसकी लाइट जो है वो आपकी बूट स्पेट से शुरू होकर इसके फेंडर तक चलती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल की लगती है। और इसके अंदर अगेन जिस तरह से हमने बताया कि वो इसके व्हील आर्च के ऊपर जो है वो प्लास्टिक की किनार लगे हैं जो SUV वाली लुक देते हैं। नीचे आते हैं डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, नीचे पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको डैशिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसी तरह से अगर हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो कोई ऐसा ये कोई एग्जॉस्ट फैन या एग्जॉस्ट पाइप नहीं देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का जो है इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक पियानो ब्लैक है और थोड़े से यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बनाए गए और एक कवी शेप बनाया गया, क्योंकि अगेन इसकी नाम जो है डैशिंग, तो फिर इसका डिज़ाइन भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें डैशिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक रॉकेट स्टाइल की जो है वो देखने को मिल जाते हैं हाई माउंट ब्रेक लैम्प, और इसके अंदर आपको ये एक रॉकेट स्टाइल जो है वो स्पॉइलर देखने को मिलेगा।
मिलेगा। और अगेन यहाँ पे आपको पीछे जो है वो वाइपर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा इंटीरियर का कंपैरिजन करते हैं कि इंटीरियर में क्या है और इंटीरियर में किस तरह से फीचर्स है। अगर हम डैशिंग के इंटीरियर की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक यहाँ पे एक डोर के अंदर आपको जो है वो एक सॉर्ट ऑफ वुडन और एक प्लास्टिक की यहाँ पे एक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। एक छोटी सी यहाँ पे आपको एमएस स्लाइड जो है वो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर भी थ्रू एंड थ्रू चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक मिल्की वाइट और ब्लैक कलर का जो है वो सिंथेटिक लेदर के ऊपर ग्रीन कलर की स्टिचिंग देखने को मिली है, बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आपको आपके पावर विंडोज हैं वो देखने को मिल जाते हैं, डोर कार्ड देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और अगर हम X70 प्लस के इंटीरियर की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको फ्रंट सीट्स बकेट सीट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगेन इंटीरियर में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है और थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन को चेंज किया गया है। और इसके अंदर जो है वो भी आपको वही डिज़ाइन फिलॉसफी जो बाहर देखने को मिली है, बहुत खूबसूरत है। ये 7 सीटर गाड़ी है और वो 5 सीटर गाड़ी है। इसके अंदर मेमोरी सीट्स हैं, उसके अंदर मेमोरी सीट्स नहीं है और थोड़ी सी डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो मुख्तलिफ देखने को मिलती है। और अगर इसकी प्राइसिंग की भी बात कर ली जाए तो इसकी प्राइसिंग जो है, अगर हम X70 की बात करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 84-90 लाख के करीब जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर हम डैशिंग की बात करते हैं तो उसकी प्राइस आपको 82 लाख और 90,000 के करीब जो है वो देखने को मिलेगी। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये गाड़ियाँ दोनों जिस तरह से देखने को मिल रही हैं और SUV वाली लुक देती हैं और इसके अंदर जो इसकी ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी है या इसके अंदर जो फीचर्स हैं या इनका जो इंटीरियर है वो जितना खूबसूरत लगता है वो दीगर गाड़ियों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। सो अगेन आपको आज का ये कंपैरिजन किस तरह का लगा, हमें लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वाइज व्हील के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, उसको लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।